हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो शायद सभी को जानकारी भी है, और अगर नहीं जानकारी हो, जैसे मेरे जैसे आम इंसान को अगर जानकारी ना हो, तो मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी के बारे में, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ा जीएसटी में आगे पीछे किया गया, अनाउंसमेंट हुआ हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी से। तो ये जीएसटी क्या है, यूँ समझ लीजिए जीएसटी एक महंगाई बॉम्ब है जो फटती है, सब पे फटती है। तो नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, ये जीएसटी। कभी हम ये जीएसटी से सरकार को तो फ़ायदा होता ही है, खास करके हमारे दुकान वाले को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है आजकल। कोई भी सामान आप परचेस करने के लिए जाओ तो उनको ज़्यादा बोलना नहीं होता है, बस जीएसटी का नाम ले लेते हैं, फिर हम आगे चुप रह जाते हैं। और मेरे जैसे गरीब लोग जो है, मतलब छोटे लोग, तो बिल्कुल नर्वस, वो मन में सोचता है बेचारा दुकान वाला तो कुछ कमा नहीं रहा है, जीएसटी फलना ढिमका ये सब। तो चलो भाई, तो समझ लीजिए जीएसटी जो है एक ऐसा बॉम्ब है जो दुकान वालों के लिए बहुत अच्छा है। निकालो और धीरे से फोड़ो जीएसटी। तो आज हम जीएसटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि क्या है जीएसटी और क्यों करता है, कैसे करता है, और क्या है इसमें फ़ायदा और क्या है नुकसान। थोड़ा सा जानकारी मैं आप सबको देना चाहता हूँ एकदम सिंपल भाषा में। आज मैं इस टॉपिक के बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और मैं एक दुकान पे छतरी खरीदने के लिए गया। तो जैसे ख़रीदा, मैंने रेट पूछा उसके, तो रेट बताया मैंने। अरे सेठ जी इतना ज़्यादा? तो बोले भाई साहब क्या करेंगे, जीएसटी। तो मैं समझ गया कि बस मुझे देना ही था। तो मैं सोचते सोचते आया कि मैं तो समझ गया जीएसटी, और शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं समझते होंगे, इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को मतलब एक वीडियो बनाऊं और शेयर करूं आप लोग से। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा। जीएसटी बोलेंगे तो इसको फुल फॉर्म में समझा जाए तो गुड्स सर्विस टैक्स। तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक कर है जो कर अदा करते हैं हम। यूँ समझ लीजिए जैसे पहले ज़माने में होता था, राजा महाराजा के ज़माने में आप कुछ भी मतलब उपार्जन करते उसका कर अदा करना पड़ता था, तो उसी तरह से है। और ये जीएसटी सुनने में नया है, लेकिन ये कोई नया नहीं है। इससे पहले भी आप कर अदा करते थे, कोई भी सामान परचेस करते थे तो उसमें आपको कर अदा करना ही था, यानी कि टैक्स तो सरकार को देना ही था, और देना भी चाहिए, क्योंकि जो टैक्स हम देते हैं वही टैक्स फिर हम ही को मिलता है और फ़ायदेमंद में मिलता है। तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए किसी भी आम लोगों को भी कि हम जीएसटी या टैक्स क्यों देना चाहिए, जो भी सिस्टम है। ये जीएसटी जो है पहले भी था, मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोग को कि ये टैक्स था जो सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, एक्साइज टैक्स, ऐसा करके बहुत सारे टैक्स थे जिसको अभी एक साथ में जोड़ा गया, यानी कि नॉर्मल कर दिया गया जीएसटी के रूप में, ताकि सभी को नॉर्मली समझ में आ जाए। तो पहले क्या होता था, आपका टैक्स जो है मान के चलिए कि लोकल स्टेट में मान के चलिए अपने अपने स्टेट के अलग अलग टैक्सेस होते थे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलता था वो एक साथ, मतलब एक ही मिलता था, मतलब एक ही टाइप्स का, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का जो भी है उसमें अलग अलग होते थे। मान के चलिए यूपी का अलग, बिहार का अलग, इस तरह का जो अपना मर्जी है। तो उसमें तकलीफ ये था कि जैसे आम आदमी अगर आज परेशान है, अगर सोचेंगे उसके गहराई को, वो पहले ज़्यादा परेशान थे, कहीं कहीं देखने को भी मिलता था।
बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी। मान के चलिए गुजरात में जो स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स जो कम लगते थे तो वहाँ पे ज़्यादा जो बिजनेस करने वाले जो भी लोग थे सब उसी तरफ रुक कर गए, फैक्ट्री वगैरह जो भी है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ का टैक्स कम है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ता था। और यहाँ से जो परचेस करते थे अदर स्टेट वाले जब परचेस करके गुजरात से लाते थे तो उनको कम टैक्स में वहाँ मिलता था, लेकिन अपने स्टेट में लाने के बाद वो अपना टैक्स बढ़ा देते थे या पहले से बढ़ा हुआ होता था। तो इसमें आम आदमी को ज़्यादा ही नुकसान था, या फिर जहाँ पे कम था वहाँ पे फ़ायदे भी थे। तो अब क्या होता था, वहाँ पे अपनी अपनी राज्य सरकार की मनमानियाँ चलती थी, या बहुत सारा मान के चलिए कि टैक्स का अपना मनमानी था। और इस टैक्स के लिए बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस, मतलब छोटे छोटे ऑफिस बहुत सारे, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा था, आप समझ के चलिए। जब जीएसटी को एक साथ में जोड़ा गया, मतलब कोई भी हो उसका सर्विस सेंटर कहे या कस्टमर सर्विस सेंटर कहे, मतलब एक ही हो गया अभी। पहले अगर 10 ऑफिसें होती थी, ये वैट टैक्स, वो फलना टैक्स, ये टैक्स को लगा के अभी एक ही हो गया। जीएसटी में क्या होता है, एक आपका सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर वाले को 50-50 कर दिया गया। तो पहले ऐसा नहीं था। मान के चलिए सेंट्रल को अगर 10 रुपये जा रहा है तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट 15 रुपये लेती थी, इस तरह का होता था। अभी ऐसा नहीं है। यूँ कहिए जीएसटी जो है ये सिर्फ नाम में परिवर्तन है, और हम टैक्स जो है, कर जो है हम पहले भी देते थे, और शायद पहले मनमानियाँ थी इसमें, अलग अलग स्टेट के अलग अलग। तो हम आम इंसानों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जीएसटी आने के बाद अच्छा ही हुआ, क्योंकि इसमें एक सीमित है और हमें डरने की ज़रूरत। तो अभी अगर किसी आम इंसान के मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि हम आखिर टैक्स दे ही क्यों, क्योंकि ये हमारा ज़िंदगी का फ़ायदे के लिए, समझ लीजिए कि हमने जो खोया है या फिर खोने वाले हैं उन्हीं का भरपाई कर दे। जो आज अगर हम अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए अगर बॉर्डर पे या फिर आर्म फोर्स डिफेंसेस रखते हैं, क्यों? ये हमारी अपनी गलती की वजह से, कि हम कुछ ना कुछ गलत करेंगे, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। और या फिर मान के चलिए पुलिस हो या कोई हो, ये सब हमारा कमियों की वजह से है, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना ही है। तो इसीलिए हम टैक्स देते हैं, तो देना चाहिए। सभी लोगों को मैं आग्रह करता हूँ, और दीजिए, बिंदास दीजिए। इसमें आपका या हमारा किसी का भी नुकसान है नहीं, क्योंकि वो टैक्स कहीं ना कहीं से आपके पास आने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अगर मैं समझाने में कामयाब ना हो तो कोई नहीं, लेकिन मैंने इसे आम तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जीएसटी यानी कि हमारे देश में नहीं, वर्ल्ड में ही तो मान के चलिए कि 2 तरह के टैक्स, एक जीएसटी, जो है हम अभी मतलब तुरंत आज के आज रेगुलर ज़िंदगी में हम पेड करते हैं, और दूसरा है इनकम टैक्स, जो उन्हीं सब चीज़ों से जो इनकम होता है तो उस इनकम का टैक्स हम बाद में इनकम टैक्स में देते हैं। जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है, मतलब आप डायरेक्ट ही भुगतान कर रहे हो, जिस समय आप परचेस कर रहे हो उसी समय। और इनकम टैक्स जो है आप इनकम करने के बाद, सालाना इनकम या मंथली इनकम करने के बाद जो भी होता है उसका आप टैक्स देते हो, उसे इनकम टैक्स। तो ये जीएसटी एक टैक्स है, इनकम टैक्स भी एक टैक्स है, मतलब कर है, दोनों ही कर है। एक हम डायरेक्ट दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं, उसी समय दे देते हैं। एक इनडायरेक्ट मतलब हम उसे बाद में पेड करते हैं। तो ये
दो टाइप के टैक्स है। और जीएसटी ये कोई नया नहीं है, सिर्फ इसका नाम नया है, गुड सर्विस टैक्स। लेकिन इसी का पहले सर्विस टैक्स था, वेट टैक्स था, इस तरह से और भी बहुत सारे टैक्स थे जो हम पेड करते थे और हमें मालूम ही नहीं पड़ता था। तो यूँ समझ लीजिए कि पहले दिमक की तरह धीरे धीरे हमसे लिया जाता था, छोटे मात्रा में, लेकिन अभी उसका एक गुट हो गया, मतलब एक साथ में है, तो कोई कंफ्यूज नहीं है। और अब मैं बात करूंगा जीएसटी से नुकसान और फ़ायदे की। तो इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है, क्योंकि जीएसटी हो या टैक्स हो हम पहले भी देते थे और आज भी देते हैं और देना होगा। और फायदे इसमें क्या है कि हम जो टैक्स देते हैं उन्हीं टैक्सों की वजह से हमारा देश चलता है। मान के चलिए डिफेंस हो, मतलब डिफेंस सिस्टम या कोई भी मतलब आपका सभी के फंडिंग जो होते हैं तो टैक्स से ही होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे सरकार के पास कोई रुपया का झाड़ हो और जिसे हिला देंगे तो गिरेगा पैसा ही पैसा, रुपया ही रुपया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन्हीं टैक्स वगैरह से ही वो फंडिंग, सरकार के फंडिंग आते हैं। तो टैक्स देना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो टैक्स जो आज देते हैं हम कहीं ना कहीं से वो हम पे ही आता है। अभी नॉर्मल भाषा में आपको बस समझा देता हूँ। मान के चलिए आपको कुछ बड़ा बीमारी हो गया और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, 2-3 लाख रुपया का खर्चा हो रहा है, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका इलाज ऑलमोस्ट फ्री में हो जाता है। मान के चलिए 2 लाख या 3 लाख, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, अगर वो फ्री में हो जाता है ऑलमोस्ट, तो आप सोचिए शायद हमारे जीवन में 3 लाख रुपया का टैक्स तो आज तक हमने सरकार को दिया ही नहीं होगा और हमें सरकार से मिल रहा है। तो और अगर नज़दीक आके समझाऊँ तो समझ लीजिए कि जो हम साल भर या 2 साल से कोविड के बाद जो भी फ्री में चावल मिल रहा है हम लोग को राशन में, तो वो राशन फ्री में कहाँ से आ रहा है? उन्हीं जो टैक्स देते हम उन्हीं का पैसा है।